हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी। मेरे चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है मीन्स एंड्स एनालिसिस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो जो थी, लास्ट वीडियो ए स्टार एल्गोरिदम पे था और एओ स्टार एल्गोरिदम पे था। तो आज का है मीन एंड एनालिसिस, और ये वाला क्वेश्चन ना शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ भी आता है, 5 मार्क्स का आता है शॉर्ट नोट्स। जहाँ तक मुझे पता है ये लास्ट आया था जून 2020 में आया था। ओके, टर्म एंड एग्जामिनेशन MCA टर्म एंड एग्जामिनेशन। ओके, MCS SE 003 जून 2020 मतलब 2020 में आया था। ओके, तो शॉर्ट नोट्स लिखने आया था 5 मार्क्स का। तो आइए, यहाँ मैंने कुछ नोट्स बनाया है ताकि आप इजीली समझ सको। ओके, विथ एग्जाम्पल। तो देखते हैं ये क्या है। ओके, तो मीन एंड एनालिसिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ओके, हमें पता चल गया कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। ओके, यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर लिमिटिंग सर्च इन AI प्रोग्राम। ये यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, किस लिए? लिमिट सर्च जो होता है ना, उसको लिमिटिंग सर्च के लिए यूज होता है AI प्रोग्राम्स में। ठीक है, एक लिमिट सर्च में। ठीक है, सर्चिंग को हम लिमिटिंग कर सकेंगे, मतलब एक लिमिट में होता है। सो ये क्या है? ये मिक्सचर ऑफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड सर्च टेक्निक है। ओके, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का मिक्सचर है। और ये जो है ना, ये मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस centered on the evolution of the difference between current state and goal state। मतलब एक current state रहता है, ओके, और आपको गोल स्टेट में जाना है। तो ये प्रोसेस जो है ये किस में होता है? ये इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेट एंड गोल स्टेट, मतलब करंट स्टेट और गोल स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है, उस पर ये चीज़ इवोल्यूट होता है। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल कर देंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो हाउ मीन एंड एनालिसिस वर्क्स, किस तरह से ये काम करता है हम देख लेते हैं। द मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड रिकर्सिवली फॉर अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के लिए ये रिकर्सिवली अप्लाइड हो सकता है। इट इज़ अ स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल सर्च इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक स्ट्रेटेजी है टू कंट्रोल सर्च। हमने लिमिटिंग सर्च बोला था ना, सर्च को हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम अपने सर्चिंग टेक्निक को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेन स्टेप विच डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ MEA टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जब हम MEA टेक्निक मतलब मीन एंड एनालिसिस टेक्निक को जब हम फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जब हम काम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे? इवेल्यूट करेंगे डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। हम सबसे पहले इवेल्यूट करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इनिशियल स्टेट जो हमारा करंट स्टेट है और हमारा फाइनल स्टेट मतलब हमारा जो गोल स्टेट है। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे वेरियस ऑपरेटर्स। हम कुछ ऑपरेटर्स सिलेक्ट करेंगे जो अप्लाइड होता है फॉर ईच डिफरेंस, हर एक डिफरेंस में अप्लाइड होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल स्टेट में नहीं जा सकेंगे, हम उनके बीच हमें कुछ ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा बाय विच जो अप्लाइड होता है हर एक डिफरेंस में। ओके, अप्लाई द ऑपरेटर एट ईच डिफरेंस। हर एक डिफरेंस में हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे जो रिड्यूस करेगा डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड गोल स्टेट। करंट स्टेट और गोल स्टेट के बीच का डिफरेंस को रिड्यूस करेगा जब हम हर एक डिफरेंस में ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब देखते और क्लियर कर देते हैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ आपको दिख रहा है इनिशियल स्टेट, ओके, और यहाँ दिख रहा है गोल स्टेट। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में देखो पिक्चर को अच्छी तरीके से, एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनी हुई है और ऊपर में एक ब्लैक डॉट है। और ठीक गोल स्टेट हमें क्या करना है? गोल स्टेट में हमें सर्कल लाना है और ऊपर में हमारा स्क्वायर होगा और डॉट नहीं होगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट में स्क्वायर हमारा सर्कल के अंदर है
और एक बाहर एक ब्लैक डॉट है, बट गोल स्टेट जो है वहाँ हमारा एक सर्किल है और जो स्क्वायर अंदर था वो बाहर रहेगा और डॉट गायब हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें लाना है, गोल स्टेट में हमें लाना है। तो यहाँ इनिशियल टू गोल स्टेट में जाने के लिए हमें ऑपरेटर यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वेर वी नो द इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट एज गिवन बिलो। इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू गेट द गोल स्टेट बाय फाइंडिंग डिफरेंसेस बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट एंड अप्लाई द ऑपरेटर्स। दोनों के बीच का डिफरेंस हमें अच्छी तरीके से पता चल रहा है ना, हमने ढूंढ लिया, हमने फाइंड कर लिया दोनों के बीच का डिफरेंसेस। तो अब हम ऑपरेटर को अप्लाई करके दोनों के बीच का डिफरेंसेस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? To solve the above problem, we will first find the difference between the initial state and goal state. सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, and for each difference we will get a new state and will apply the operator we have for this problem are। मतलब और हर एक डिफरेंस में हम जनरेट करेंगे एक नया स्टेट, हम एक नया स्टेट जनरेट करेंगे और हम लोग अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? मूव करेंगे, डिलीट करेंगे और एक्सपैंड। ठीक है, ये ऑपरेटर्स को हम यूज़ करेंगे। इवैल्यूएटिंग द इनिशियल स्टेट, इन द फर्स्ट स्टेप we will evaluate the initial state and will compare the initial and goal state to find the difference between both state। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट को कंपेयर करेंगे गोल स्टेट के साथ, फिर हम डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो पहले ढूंढेंगे। ओके, नंबर 2 में क्या करेंगे? अप्लाई डिलीट ऑपरेटर। हम डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे। एज यू कैन चेक, द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट इन गोल स्टेट देयर इज नो डॉट सिंबल विच इज प्रेजेंट इन द इनिशियल स्टेट, सो फर्स्ट वी विल अप्लाई द डिलीट ऑपरेटर टू रिमूव दिस डॉट। जैसे कि हमें दिख रहा है कि गोल स्टेट में कोई ब्लैक डॉट नहीं है और इनिशियल स्टेट में ब्लैक डॉट है, तो सबसे पहले हम डिलीट ऑपरेटर को यूज करेंगे और डॉट को डिलीट करेंगे। तो ये जो हमारा इनिशियल स्टेट है, जब डिलीट ऑपरेटर को हमने यूज़ किया तब हमारा ये इनिशियल स्टेट में जो ये वाला स्टेट है, ये न्यू स्टेट, इसको बोलते हैं न्यू स्टेट, इसमें ब्लैक डॉट जो है डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑपरेटर डिलीट ऑपरेटर को यूज़ किया। ओके, तो नाउ नंबर 3, अप्लाइंग मूव ऑपरेटर। हम मूव ऑपरेटर यूज करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग द डिलीट ऑपरेटर द न्यू स्टेट ऑकर विच वी विल अगेन कंपेयर द गोल स्टेट। आफ्टर डिलीट ऑपरेटर हमें जो न्यू स्टेट मिला ना, उसको हम फिर से कंपेयर करेंगे गोल स्टेट के साथ। हमने डिलीट ऑपरेटर यूज करने के बाद हमें एक नया न्यू स्टेट मिल गया है ना, अब उस न्यू स्टेट को हम फिर से कंपेयर करेंगे गोल स्टेट के साथ। आफ्टर कंपेयरिंग दिस states there is another difference that h square is outside the circle। जब हमने फिर से कंपेयर किया तब हमें दिखा कि हम जो गोल स्टेट में है वहाँ पर स्क्वायर जो है आउटसाइड द सर्कल है। ओके, बट हमारे जो न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट में स्क्वायर जो है इनसाइड सर्कल है। तो अब हम क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में हमने डिलीट ऑपरेटर को यूज करके हमने ये न्यू स्टेट में ब्लैक डॉट को डिलीट किया। अब फिर से ये न्यू स्टेट में हम मूव ऑपरेटर को यूज करेंगे और हमने स्क्वायर को आउटसाइड द सर्कल कर दिया। ठीक है, सर्कल के बाहर कर दिया हमने मूव ऑपरेटर यूज करके। अब ये वाला हमारा न्यू स्टेट है। ठीक है, ये हमारा न्यू स्टेट है। अप्लाई एक्सपैंड ऑपरेटर। अब हम एक्सपैंड ऑपरेटर यूज करेंगे। नाउ अ न्यू स्टेट इज जनरेटेड इन द थर्ड स्टेप एंड वी विल कंपेयर दिस स्टेट विद द गोल स्टेट। अब जब हमें नया स्टेट मिल गया, हम फिर से कंपेयर करेंगे गोल स्टेट के साथ। आफ्टर कंपेयरिंग द स्टेट देयर इज स्टिल वन डिफरेंस। कंपेयर करने के बाद स्टिल एक डिफरेंस है विच इज द साइज ऑफ द स्क्वायर। जो साइज ऑफ द स्क्वायर क्या है? बड़ा है। ओके, एंड वी विल apply expand operator and finally we'll generate the goal state। तो जब हमने expand operator यूज किया, ठीक है, सबसे पहला वाला इनिशियल स्टेट में हमने डिलीट ऑपरेटर यूज किया। डिलीट ऑपरेटर यूज करने के बाद हमें ये न्यू स्टेट मिला जहां पर डॉट डिलीट हो गया। फिर हमने न्यू ऑपरेटर में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। इनिशियल स्टेट में मैंने डिलीट ऑपरेटर यूज किया जहां मुझे एक नया
न्यू स्टेट मिला वहाँ पर डिलीट ऑपरेटर के यूज़ करने की वजह से जो डॉट है वो गायब हो गया, डिलीट हो गया। अब न्यू स्टेट में मैंने मूव ऑपरेटर यूज़ किया और फिर क्या हुआ, हमारा जो न्यू स्टेट निकला वहाँ पे जो स्क्वायर था वो आउटसाइड द सर्कल मूव हो गया। ठीक है, हमने स्क्वायर को मूव कर दिया बाय यूजिंग मूव ऑपरेटर। नाउ हमने फिर से क्या किया, एक्सपैंड ऑपरेटर को यूज़ करके हमने स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया। अब ये देखो हमारा गोल स्टेट आ गया है कि नहीं। ओके, हमारा गोल स्टेट अभी हमें मिल गया। हमने कौन कौन सा ऑपरेटर यूज किया, हमने 3 ऑपरेटर यूज किया, फर्स्ट डिलीट, सेकंड मूव, देन थर्ड एक्सपैंड। तो इस तरीके से इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट के बीच में हम डिफरेंस पहले ढूंढेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर यूज करेंगे हर एक डिफरेंस में। ठीक है, हर एक स्टेप में डिफरेंस होगा, कंपेयरिंग किया जाएगा गोल स्टेट के साथ और न्यू स्टेट के साथ, मतलब करंट न्यू स्टेट जो है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। और फिर हमको क्या करना है, ऑपरेटर यूज करना है और उसके बाद हमें लास्ट में गोल स्टेट में आना है। तो यही है मीन एंड एनालिसिस का काम। ओके, आई होप आपको समझ में आया। ये बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि एक करंट स्टेट है, एक गोल स्टेट है। गोल स्टेट में आने के लिए इनिशियल स्टेट मतलब करंट स्टेट को दोनों के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा, और अगर डिफरेंस है तो हमें हर एक डिफरेंस में ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। वैसे तो AIAO एल्गोरिदम, ए स्टार एल्गोरिदम, AO स्टार एल्गोरिदम से तो ये बहुत ही इजी है। ओके, जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, ये किया था ना AO एल्गोरिदम, है ना, ये सब थोड़ा सा टफ लगा मुझे, लेकिन ये तो बहुत इजी है। तो आई होप अगर ये वाला आ गया ना तो ऐसा एक एग्जांपल देके आप समझा देना। ओके, और नोट्स में आप लिख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एज ए नोट्स आप लिख सकते हो, और एक एग्जाम्पल दे देना। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझा देना कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपने देखा कि 10 मार्क्स का आ गया है ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से लिख के समझाना एग्जामिनर को। और अगर 5 मार्क्स का आया, 4 मार्क्स का आया, तो आप थोड़ा सा छोटा करके एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करके, है ना, इसके मीनिंग को डिफाइन करके और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरीके से थोड़ा सा समझा के आप बता सकते हो। और ज़्यादा बड़े मार्क्स का आया ना, 10 मार्क्स का आया, 8 मार्क्स का आया, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो अगर आपको समझ में आया तो आप जैसे भी हो एग्जामिनर को समझा सकते हो। असली बात यही है। तो थैंक यू सो मच, आपने देखा मेरे इस वीडियो को। लेकिन फिर से मैं बोलूँगी, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज़ एग्जाम्पल, डायग्राम ये सब देना मत भूलना, ये सब आंसर स्क्रीन पर ज़रूर मैंशन करना। ओके, तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और आप प्लीज़ शेयर करना, अगर पसंद आया तो शेयर करना। अगर कुछ भी डाउट्स है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, मतलब MCA के कोई भी कोर्स से रिलेटेड, MCA के जितने भी सारे सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, एंड उससे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना। ओके, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना, फिर एक घंटी, एक बेल आइकन है, उसको भी हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए सोल्यूशन के साथ, एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।